अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो यह 5 काम आज से शुरू करें। नंबर 1, खर्च कंट्रोल करें। नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाएं। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस लें। नंबर 4, टाइम इंश्योरेंस लें। नंबर 5, म्यूचुअल फंड या SIP या SIP शुरू करें। याद रखिए, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है लेकिन महीने के अंत तक गायब हो जाता है तो यह वीडियो आपके लिए है। नंबर 2, क्या 5,000 रुपए हर महीने निवेश करके करोड़पति बना जा सकता है? नंबर 3, 90% लोग पूरी जिंदगी गरीब क्यों रह जाते हैं? नंबर 4, अगर आप पैसे की गुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। नंबर 5, अमीर और गरीब की सोच में क्या फर्क होता है? नंबर 6, आपकी सैलरी नहीं आपकी आदतें तय करती हैं कि आप अमीर बनेंगे या गरीब। नंबर 7, अगर आप अभी निवेश नहीं शुरू करते तो 10 साल बाद आप पछताएंगे। नंबर 8, यह 4 फाइनेंशियल पिलर आपकी जिंदगी बदल सकती है। नंबर 9, हर महीने 5,000 रुपये निवेश करने से क्या हो सकता है? नंबर 10, यह फार्मूला अगर समझ में आ गया तो पैसा खुद आपके पास आएगा। दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसा आता है लेकिन महीने के अंत तक सब गायब हो जाता है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लगभग 90% लोग इसी चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। सुबह नौकरी, शाम में थकान और फिर पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। आखिर उनका सीक्रेट क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैसे की गुलामी से बाहर निकलने का पूरा सिस्टम, और साथ में यह भी समझाऊंगा कि अगर आप सही तरीके से निवेश करें तो कैसे 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति बन सकती है। इसी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटे से शहर में रवि नाम का एक लड़का रहता था। कुछ दिन बाद रवि की नौकरी लग गई। उसकी सैलरी थी समथिंग 25,000 प्रति महीना। शुरुआत में उसे लगा अब तो जिंदगी सेट है, लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ? नंबर 1, EMI शुरू हो गई। नंबर 2, खर्च बढ़ गए। नंबर 3, बचत लगभग खत्म हो गई। एक दिन रवि ने देखा कि उसका दोस्त अमित धीरे धीरे अमीर बन रहा है। रवि ने पूछा, तुम्हारी सैलरी तो मेरी जितनी ही है, फिर तुम पैसे कैसे बढ़ा रहे हो? अमित ने मुस्कुराकर कहा, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं पैसे से अपने लिए काम करवाता हूँ। और यहीं से शुरू हुआ रवि का फाइनेंशियल जर्नी। सबसे बड़ी गलती ज्यादातर लोग जिंदगी में एक ही गलती करते हैं। उनका सिस्टम होता है इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग, यानी पहले खर्च फिर बचत। लेकिन अमीर लोग का सिस्टम अलग होता है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंस, यानी पहले निवेश फिर खर्च। यही एक छोटी सी आदत लंबे समय में बड़ी संपत्ति बनाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम के 4 पिलर। अगर आप सच में पैसे की गुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं तो इन 4 पिलरों को समझना जरूरी है। नंबर 1, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20% निवेश करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी इनकम 20,000 है तो कम से कम 4,000 निवेश होना चाहिए। नंबर 2, इमरजेंसी फंड। अचानक आने वाले खर्च के लिए कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपका खर्च 15,000 रुपए है तो आपके पास इमरजेंसी फंड कम से कम 90,000 होना चाहिए। इससे आपको कभी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और ना कभी निवेश या इन्वेस्टमेंट नहीं तोड़ना पड़ेगा। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस। भारत में सबसे बड़ी फाइनेंशियल रिस्क है मेडिकल एक्सपेंस। हॉस्पिटल का खर्च। एक बीमारी आपकी सालों की बचत खत्म कर सकती है, इसलिए जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। कितना होना चाहिए? कम से कम 5 से 10 लाख का कवर होना ही चाहिए। नंबर 4, टाइम इंश्योरेंस। अगर आप घर के अकेले कमाने वाले हैं तो टाइम इंश्योरेंस जरूरी है। कितना होना चाहिए? आपकी इनकम का 15 से 20 गुना कवर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी इनकम 5 लाख सालाना है तो टाइम इंश्योरेंस 75 लाख से 1 करोड़ का होना चाहिए। इससे परिवार सुरक्षित रहता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, इन्वेस्टमेंट सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका है म्यूचुअल फंड या SIP या सिर्फ मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए SIP करते हैं और आपको एवरेज रिटर्न मिलता है 12%, तो 25 साल बाद आपके पास लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। यह है कंपाउंडिंग का जादू। शतरंज और पैसे की कहानी।
मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से थोड़े थोड़े पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान के बारे में एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आप पैसे के बारे में थोड़ा और ज्यादा आप जानने की कोशिश करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक समृद्ध राज्य में एक बहुत शक्तिशाली राजा राज करता था। उस राजा को रणनीति और बुद्धि के खेल बहुत पसंद थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसे शतरंज खेलने का शौक था। एक दिन उसके दरबार में एक विद्वान व्यक्ति आया। उसने राजा को एक नया खेल सिखाया, नाम था शतरंज। राजा ने जब पहली बार यह खेल खेला तो वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाकर कहा, तुमने बहुत अच्छा और अद्भुत खेल बनाया है। मैं तुम्हें इसके बदले कोई भी इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दरबार में बैठे मंत्री और सैनिक सोचने लगे कि यह व्यक्ति जरूर सोना मांगेगा या चांदी मांगेगा या महल मांगेगा या जमीन मांगेगा, लेकिन उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बहुत शांत आवाज में कहा, महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक छोटी सी इच्छा है। राजा मुस्कुराए और बोले, बोलो क्या चाहिए। वह व्यक्ति बोला, महाराज मेरी इच्छा है कि आप शतरंज की बिसात के पहले खाने में 1 रुपये रख दीजिए और दूसरे खाने में उसका दुगना यानी 2 रुपए, तीसरे खाने में उसका दुगना यानी 4 रुपए और इसी तरह हर अगले खाने में पिछले खाने से दोगुना पैसा रखते जाएं। दरबार में बैठे सभी लोग हंसने लगे। एक मंत्री बोला, महाराज यह व्यक्ति तो बहुत छोटा इनाम मांग रहा है। राजा भी हंस और बोला, तुम तो बहुत साधारण इनाम मांग रहे हो, मैं तुम्हें इससे कहीं ज्यादा दे सकता हूँ। लेकिन वह व्यक्ति बोला, महाराज मुझे बस यही इनाम चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है इसे वही इनाम दे दिया जाए। अब गणना शुरू हुई। पहले खाने में रखा गया 1 रुपया, दूसरे खाने में 2 रुपए, तीसरे खाने में 4 रुपए, चौथे खाने में 8 रुपए। शुरू में सबको लगा यह तो बहुत छोटी रकम है, लेकिन जैसे जैसे खाने बढ़ते गए पैसे की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी। 10वें खाने तक पहुंचते पहुंचते पैसे सैकड़ों रुपए हो गए। 20वें खाने तक यह रकम लाखों रुपए में पहुंच गई। 30वें खाने तक यह रकम करोड़ों रुपए हो गई। अब राजा के मंत्री घबराने लगे। उन्होंने जल्दी हिसाब लगाना शुरू किया। जब 40वें खाने तक पहुँचे तो रकम अरबों रुपए हो चुकी थी और जब 64वें खाने तक गणना की गई तो पता चला कि इतना पैसा देने के लिए राजा का पूरा खजाना भी कम पड़ जाएगा। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। तब वह बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महाराज मैंने आपसे ज्यादा पैसा नहीं मांगा, मैंने तो बस दुगनी बुद्धि का नियम मांगा था। फिर उसने कहा, छोटी चीज अगर लगातार दुगनी होती रहे तो एक दिन बहुत बड़ी बन जाती है। दोस्तों यह है कंपाउंडिंग की असली ताकत। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं और उसे समय देते हैं तो वही छोटा निवेश एक दिन बहुत बड़ी संपत्ति बन सकता है। मल्टीपल इनकम। अमीर लोग सिर्फ एक इनकम पर निर्भर नहीं रहते, वे बनाते हैं मल्टीपल इनकम सोर्स, जैसे इन्वेस्टमेंट या बिजनेसेस, ऑनलाइन इनकम, रेंटल इनकम। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो यह 5 काम आज से शुरू करें। नंबर 1 खर्च कंट्रोल करें। नंबर 2 इमरजेंसी फंड बनाएं। नंबर 3 हेल्थ इंश्योरेंस लें। नंबर 4 टाइम इंश्योरेंस लें। नंबर 5 म्यूचुअल फंड या SIP या SIP शुरू करें। याद रखिए, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और पैसा फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें कि यहाँ पैसा बनाना सिखाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।